भारत और हैदराबाद में युद्ध हो गया और सूरत भारत के साथ है। ऐसी खबरें सुन रहे होते हम लोग। मेरे पास भारत का पासपोर्ट होता, आपके पास सूरत का पासपोर्ट होता। अगर वो नौबत नहीं आई है और आप कश्मीर से कन्याकुमारी बेधड़क घूम सकते हैं, तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल विजडम थी ना कि कैसे मनाना है, प्यार से मनाना है, चाबुक भी रखना है साथ में, लेकिन मनाना प्यार से है। अलग अलग राजा को अलग अलग प्रपोजल देके, प्रलोभन देके, डॉक्यूमेंट अलग अलग बना के जोड़ना है। बड़े राजाओं को ये ना लगे कि छोटे राजा के बराबर कैसे मान लिया हमें, तो उनको संविधान में प्रमुख पद राज्य प्रमुख का अलग से बना के देना है। वो सब करना है। और 562 में से 559 में केवल बातचीत से कोई समाधान कर ले, इसको 99.9% रिजल्ट कहते हैं। 562 में 559 को बिना एक भी लाठी मारे समझा देना कि भारत का हिस्सा बन जाओ, और बाकी 3 में से 2 को पता भी ना चले क्या हुआ। जूनागढ़ और हैदराबाद आज तक परेशान हैं। हैदराबाद में क्या हुआ, 1 साल के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद जब पटेल समझ गए कि मामला नहीं सुलझेगा, कहते हैं कि नेहरू जी की भी सहमति लिए बिना, आमतौर पर उनमें सहमति रहती थी हर मामले में, इस मामले में कहते हैं कि थोड़ी तकरार हुई। तकरारें होती थी, होनी भी चाहिए भाई। 2 लोग एकदम एक से सोचेंगे तो फिर 2 क्यों हैं, एक ही काफी है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू है तभी तो 2 लोग हैं। 2 लोग कमरे के अंदर झगड़ा करें, फिर एक बिंदु पर आए, बाहर निकल के वही काम करें। यही होता है इलेक्शन, और यही होती है मंत्रिमंडल की नीति। और सेना को घुसा दिया हैदराबाद के अंदर। 3 दिन का काम था, काम खत्म हुआ। और जब तक सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचे नवाब साहब, निजाम साहब, तो पटेल ने कहा नहीं नहीं, सेना नहीं गई थी, पुलिस गई थी, पुलिस एक्शन था भाई। और तब तक हैदराबाद भारत का हिस्सा हो चुका था कि जहां बातचीत से काम नहीं बनेगा वहां लाठी का इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन देश को एक करने का उद्देश्य छोटी मोटी नीतियों से कि हिंसा अहिंसा, ये सेकेंडरी बात है। पहली बात है कि देश एक है तो हम हैं, वरना तो सब बेमानी बातें हैं। जिस लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले गए और जिसको लेके मालदीव्स बहुत परेशान हो गया, आपको आश्चर्य होगा कि वो आज भारत में क्यों है। इसकी अकेली वजह है कि सरदार पटेल को ध्यान आ गया